पश्चिम बंगाल की सियासत में आज एक और बड़ा मोड़। एक नाम जो अब तक तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा था, आज उसी व्यवस्था को खुली चुनौती देता नजर आ रहा है। बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले और टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर 4 दिसंबर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में जिन्हें तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किया गया, आज वही हुमायूं कबीर अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर चुके हैं और इस नई पार्टी का नाम है जनता उन्नयन पार्टी। हुमायूं कबीर का दावा है, ये पार्टी किसी सत्ता की राजनीति नहीं करेगी बल्कि आम लोगों के विकास और हक की बात करेगी। एक चैनल से हुई बातचीत में उन्होंने साफ कहा, फिलहाल हमें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, लेकिन जल्दी लोगों को पता चल जाएगा हुमायूं कबीर क्या है। उन्होंने बताया कि पार्टी का नाम उन्होंने तय कर लिया, हालांकि अंतिम मोहर चुनाव आयोग लगाएगा। चुनाव चिन्ह को लेकर भी हुमायूं कबीर ने अपनी पसंद साफ कर दी है। उनकी पहली पसंद टेबल है और दूसरी पसंद ट्विन रोजेस, यानी शुरुआत से ही वो अपनी राजनीतिक पहचान जमीन से जोड़ने की कोशिश में है। हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। उनका कहना है, मेरे पास वो ताकत है। हुमायूं कबीर ने सत्ताधारी दलों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया, उन्हें लंबे समय तक कई अधिकारों से वंचित रखा गया और अब उनकी पार्टी उनके हक की आवाज बनेगी। पार्टी के नाम पर भी हुमायूं कबीर का तर्क साफ है, उन्नयन यानी विकास, किसी व्यवस्था को बेहतर बनाना, उसमें सुधार लाना और जनता को केंद्र में रखना। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले हुमायूं कबीर ने एक और बड़ा सियासी दांव खेला है। उन्होंने टीएमसी और बीजेपी विरोधी सभी ताकतों से एक साथ आने की अपील की है और ममता बनर्जी सरकार को हटाने के लिए ग्रैंड अलायंस बनाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि हुमायूं कबीर ने यह भी साफ किया, अगर कोई दल खुद को ऊपर समझेगा तो जनता उन्नयन पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आज बंगाल की राजनीति में एक नया नाम जुड़ चुका है। अब देखना यह होगा, ये नाम सिर्फ ऐलान बनकर रह जाता है या 2026 की सियासत में वाकई कोई बड़ा उलटफेर करता है। जय हिंद।